बीएमसी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये किस तरह से झूठ बोलती है, ये कितनी असंवेदनशील है और 11 साल के बच्चे के मरने के बावजूद ये अपने हाथ को कैसे उसकी मौत से अलग कर लेती है, आज इसका पर्दाफाश करेंगे। यहाँ पे आप प्रोफाइल देखिए, यहाँ पे मिट्टी कहाँ दिख रहा है आपको? ये 1 फीट का तो पूरा कंक्रीट है। हाँ। उसके उसके नीचे पुराना डांबर का रास्ता, उसके नीचे उससे भी पुराना जो डांबर का रास्ता था, यानी मिट्टी है ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसे माहौल में जहाँ मिट्टी का नामो निशान है ही नहीं, तो पेड़ को अपने आप को, इसका जो रूट्स को फैलने के लिए जगह नहीं है, तो गिरना स्वाभाविक है। बस खुद को बचाने के लिए कुछ भी बोल दो और निकल जाओ। ये बीएमसी का एक पैटर्न है। बीएमसी ने कब कोई अपनी गलती मान ली है आज तक कि हमसे गलती हुई है, हम सुधार देंगे? कह दो एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड कैसे हो गया? इसको मारा है आपने। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये किस तरह से झूठ बोलती है, ये कितनी असंवेदनशील है और 11 साल के बच्चे के मरने के बावजूद ये अपने हाथ को कैसे उसकी मौत से अलग कर लेती है, आज इसका पर्दाफाश करेंगे। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो आपसे दिन रात टैक्स लेती है, वो कैसे 11 साल के बच्चे की मौत के बाद भी आपसे झूठ बोल रही है, आज मुंबई में घूम घूम कर हम इसका पर्दाफाश करेंगे। आप मेरे साथ स्टालिन दयानंद जी को देख रहे हैं। आपने इनसे पहले भी इन्हें हमारे चैनल पर देखा है। ये वन शक्ति के डायरेक्टर हैं और लगातार भारत में जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उस पर बात कर रहे हैं। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले 1-2 चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है। 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में मुंबई शहर में 1856 इतने झाड़ गिरे हैं, यानी औसतन हर एक घंटे 30 जून से 10 जुलाई के बीच 7 से ज़्यादा पेड़ मुंबई में गिरे हैं। और इसी तरह से 30 जून को चेंबूर इलाके में एक जो बस है, स्कूल बस, वो जा रही थी जिस पर पेड़ गिर गया और उसमें 11 साल के विहान की मौत हो गई। अब उसके बाद बीएमसी की ओर से एक तरीके से कमेटी बनाई गई। कमेटी को यही कहा गया कि ये जो पेड़ गिरा है इसमें किसकी गलती है ये पता लगाया जाए। और अब जो कमेटी का फैसला आया है उसमें एक तरीके से क्लीन चिट दी गई है। बीएमसी को केवल 5-7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और सब कुछ रफा दफा कर दिया गया है। बताया गया है कि कोई गलती किसी की नहीं है। आप सोचिए, अगर ये लोग किसी बच्चे की मौत के बावजूद अपने आप को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कल जाकर अगर और भी लोग मरते हैं तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? लेकिन हमें लगा कि इसे लेकर सच्चाई क्या है वो आपको बतानी चाहिए, और इसलिए आज पूरे दिन भर हम मुंबई के अलग अलग जगहों से आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है। स्टालिन, मैं आपके पास 1 सेकंड आता हूँ और आपसे ही शुरू करता हूँ। स्टालिन, आपसे सवाल यही है मेरा कि आप मुझे सबसे पहले बताइए, ये जो 11 साल का बच्चे की मौत हुई है, बीएमसी का कहना है कि इसके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो पेड़ गिर गया और मर गए। कई जगहों पर एक्ट ऑफ गॉड जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। क्या आपको लगता है कि बीएमसी की जिम्मेदारी नहीं थी और ये जो बच्चा मरा है उसके बाद ये जो क्लीन चिट दिया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? एकदम आई वुड से इट्स इनसेंसिटिव बात किया है उन्होंने, असंवेदनशील बोलेगा तो। अगर आप बीएमसी का कम्युनिकेशंस देखेंगे, बारिश से पहले वो हर एक सोसाइटी को ये लेटर देता है कि अगर आपके यहाँ के पेड़ अगर आपने कम नहीं किए, उसके ब्रांचेस छोटे नहीं किए और अगर वो गिर गया तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर कुछ नुकसान हुआ तो आप जिम्मेदार रहोगे। अब मुझे बताओ, ये अगर लागू होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए तो रास्ता किसका है? बीएमसी का है। तो बीएमसी के एरिया में जो पेड़ गिरेंगे, ये कैसे बोल सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अब आज के हम आपको दिखाएंगे कि क्यों गिर रहे हैं, इसका जीता जागता या फिर प्रॉपर प्रैक्टिकल वेरीफाइबल सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। इसलिए हम लोग ये स्पॉट पे आए हैं आज। जी, तो आज हम अभी आप बता सकते हैं हमें, आप किस तरह से बीएमसी झूठ बोलती है और पेड़ गिरने की सबसे बड़ी वजह क्या है जिसमें लोगों की मौत हो रही है? आरे में एक शख्स मरा, कुर्ला में एक आदमी की मौत हुई और 11 साल के विहान की मौत हुई। 10 दिन में 3 मौतों से पेड़ गिरने से हुई है। देखिए, आरे में जो मौत हुआ, हम उसके ऊपर जाकर के हमने चेक किया कि किस वजह से हुआ है।
ये बात नहीं है कि जंगल में पेड़ नहीं गिरता, गिरता है, लेकिन आरे में जो हादसा हुआ वो एक सुबबगुल का पेड़ था जिसकी जो कमज़ोर रहता है वो टूट जाता है, आसानी से गिर जाता है। उसका एक ब्रांच जो अचानक गिर गया, जो गाड़ी से जा रहा था। ऐसी बात नहीं कि कोई खड़ा था वहाँ पे या फिर चलो एक फ्रीक एक्सीडेंट बोल सकते हैं, लेकिन वो इन रास्तों पे जो होता है उसके लिए लागू नहीं होता है। देखिए, अगर हम यहाँ आए, आपको एक चीज़ होता है कि आसपास का क्या एनवायरनमेंट है या फिर कंडीशंस क्या है पेड़ के नीचे, वो दिखाना है हमको, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो आज पहले हमने ये भी देखा है कि 3 साइड से कंक्रीट और एक साइड में जो बारिश का गटर जाता है या नाला जाता है वो है। अब यहाँ देखिए, हम आज बोले कि चौथा पार्ट जो है, यानी दर लेंथ, वेट, डेप्थ, आज हम डेप्थ में जाते हैं इसका। अब सब सॉइल यानी ज़मीन को लेकर के नीचे का पोजीशन क्या है वो आपको दिखा देते हैं। अब सब सॉइल प्रोफाइल देखिए यहाँ पे, ये आसपास जो निकाला गया है, ये बीएमसी ने या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने जिन्होंने भी निकाला, अगर आसपास देखेंगे आप तो यहाँ मिट्टी कहाँ दिख रहा है आपको। तो मैं दर्शकों को बता दूं, दर्शकों हम आज ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक तरीके से आपको पता चला है कि पेड़ गिरने की जो वजह है ये तेज़ हवाएं नहीं है जिस तरह से बीएमसी बोल रही है, ये इनकी कॉन्क्रीटाइजेशन और पेड़ों को लेकर ये बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, ये वजह है। एक गड्ढा जैसे कि आप देख रहे हैं, अब स्टैलिन उसमें ही आपको बताएंगे कि किस तरह से इसके आसपास के आपको कहीं पर मिट्टी दिख रही है। ये जो बात वो कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी क्या आपको मिट्टी दिख रही है, ये दर्शाता है कि कंक्रीट जो सीमेंट कर रहे हैं हम रास्ते को, वो एक मेन वजह है पेड़ गिरने का। जी स्टैलिन, अब यहाँ पे देखिए 5 फुट का करीब समझो खड्डा है। हाँ। यहाँ पे आप प्रोफाइल देखिए, यहाँ पे मिट्टी कहाँ दिख रहा है आपको, ये 1 फीट का तो पूरा कंक्रीट है। हाँ। उसके नीचे पुराना डांबर का रास्ता, उसके नीचे उससे भी पुराना जो डांबर का रास्ता था, यानी मिट्टी है ही नहीं यहाँ पे। और बहुत जगह पे हमने देखा कि इवन बेस में भी कनेक्शन नहीं है उसका। हाँ। मिट्टी का। हाँ। तो ये रुक जाता है। अब ये देखो लकड़ी अंदर नहीं जा रही है बारिश के बावजूद, यानी नीचे भी बहुत हार्ड हो गया ये। हाँ। तो ऐसे माहौल में जहाँ मिट्टी का नामो निशान है ही नहीं, तो पेड़ को अपने आप को, उसका जो रूट्स को फैलने के लिए जगह नहीं है, तो गिरना स्वाभाविक है और रोक नहीं सकते इस बात को हम लोग। हाँ। बेसिकली हम आपको यही दिखा रहे हैं कि ये सब सॉइल जो प्रोफाइल है, सब सरफेस सॉइल का प्रोफाइल देखिए किस तरीके से है। तो यहाँ पर मिट्टी होना चाहिए था। यहाँ ये पूरा मिट्टी, आप ये देख लीजिए ना, यहाँ पे जो निकाला गया है इन्होंने। हाँ। जब इन्होंने खड्डा करके ये बाहर निकाला, यार मिट्टी कहाँ दिख रहा है आपको? हाँ, सही बात है, कहीं पर भी मिट्टी नहीं है। आपने कभी देखा है कि ये लाल मिट्टी ला करके खड्डा भरते हैं? नहीं भरते। हाँ। जो भी आसपास मटेरियल मिल जाता है किसी तरह, यहाँ तक कि आसपास के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को भी ला करके डाल करके बंद कर देते हैं खड्डे को। ओके, तो ये अभी का रास्ता है, ये उसके नीचे का रास्ता है और उसके नीचे का डांबर है जो आप कह रहे हैं। हाँ। यानी मिट्टी को निकाल कर, या मिट्टी है ही नहीं। हाँ। तो फिर पेड़ रहेगा कैसे? और उसके बाद अगर ये कहते हैं कि तेज हवाओं की वजह से या भारी बारिश की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, तो वो सही नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, एकदम यानी एक फीबल एक्सक्यूज बोल सकते हैं या कमज़ोर एक बहाना है। ये बात जो वो कह रहे हैं इस पे कोई बेसिस नहीं है, इसका साइंस से कोई कनेक्शन नहीं है। बस खुद को बचाने के लिए कुछ भी बोल दो और निकल जाओ। ये बीएमसी का एक पैटर्न है। मुझे बताइए, बीएमसी ने कब कोई अपनी गलती मान ली है आज तक कि हमसे गलती हुई है, हम सुधार देंगे? और हमने भी यही कहा है, उनको लिखित में कहा है कि मान लो, अदालत में जब मामला चल रहा है तो आप मान लीजिए कि हमसे गलती हुई, हमने गलती से ज़्यादा कंक्रीट कर दिया है, नए पेड़ लगाएंगे ठीक से ये बना करके। आप 10 फीट 12 फीट के बड़े बड़े पेड़ ला करके रास्ते पे लगाइए, जिससे वो जो फल फूलेंगे और ठीक से बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप एक झूठ बोलोगे तो उसको बचाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा, और यही बीएमसी कर रही है। बिल्कुल। दर्शकों देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पर स्टालिन ने जैसे आपको एक ये जो गड्ढा है ये दिखा दिया, हम और 1-2 जगह पर गए थे। 2 और उदाहरण अभी आपको मैं दिखाता हूँ। एक ऐसे ही गड्ढा है लेकिन वहाँ पर पेड़ नहीं है, चारों तरफ से कैसे सीमेंट लगा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा एक और जो स्टालिन ने दिखाया, एक पेड़ है लेकिन उसके आसपास, पेड़ के पास ना ही मिट्टी मौजूद है, चारों तरफ से सीमेंट लगा दिया गया है। और उसके बाद अगर ये पेड़ गिरता है तो क्या भारी बारिश को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा? ये सब हम क्यों कर रहे हैं? जैसे कि स्टालिन ने कहा, बीएमसी झूठ पर झूठ बोल रही है। आप सोचिए, आईएएस अधिकारी जब जाकर कमिश्नर बनता है, इतने पढ़ाई लिखाई करता है क्या झूठ बोलने के लिए? आपकी गलती की वजह से अगर कोई बच्चे की मौत होती है, एक बूढ़े इंसान की मौत होती है, सीसीटीवी पर पता चलता है 1856 पेड़ गिरते हैं, तो क्या इसके लिए और कोई जिम्मेदार है? हम और भी जगह पर जाएंगे, लेकिन ये जो 2 वीडियोस हैं, एक जहाँ पर पेड़ नहीं है, जहाँ पर पेड़ था वो निकल गया है,
और एक जहाँ पर पेड़, बड़ा पेड़ मौजूद है, वहाँ की क्या परिस्थिति है इस वीडियो में आप देखिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि पेड़ के आसपास का जो वातावरण है या फिर जो प्रोफाइल है वो कैसे होता है। देख लीजिए आप, अब मैं खड़ा हूँ, ये कंक्रीट रोड है, यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन है और ये पानी जाने के लिए नाला है, यानी इसके नीचे जो है ड्रेनेज है, बारिश का पानी जाने का रास्ता है, यानी यहाँ एक बड़ी दीवार है। अब यहाँ आके देखिए आप, यहाँ पे जहाँ पे पेड़ खड़ा था, ये देखिए यहाँ पे कंक्रीट और तीनों साइड में कंक्रीट भरा हुआ है। और अगर आप देखें तो इधर मिट्टी का नामो निशान नहीं है। यहाँ देखिए आप, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा है यहाँ पे। यानी ऐसी जगह के अंदर अगर आप बड़े बड़े पेड़ रखोगे तो वो किस बुनियाद पे खड़ा रहेगा? उसकी बुनियाद के लिए उसको जो मिट्टी चाहिए वो है ही नहीं, और इस वजह से जब हवा पकड़ता है तो वो बैलेंस नहीं कर पाता। कोई भी पेड़ का लैटरल रूट्स होता है और एक टैप रूट होता है, यानी एक रूट जो मेन नीचे जाता है, गाजर की तरह समझो आप, और जो साइड से फैलता है, यानी दोनों साइड में अगर आप हाथ फैलाओ तो उस तरीके का एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो बैलेंस कर पाते हैं। और ये जो सिस्टम है साइड में फैलने का, वो चारों ओर से फैलता है ताकि किसी भी दिशा से अगर हवा चले तो वो अपने आप को बैलेंस कर सके। अब कहीं पे भी इन्होंने जगह नहीं रखा है ट्री को बैलेंस करने के लिए, और वो एक छोटा से कन्फाइंड एरिया, एक फ्लावर पॉट जैसा सिचुएशन में खड़ा है। इस वजह से पेड़ मुंबई के गिर रहे हैं। अब ये देखिए, ये है गुलमोहर का पेड़, और इसके जो साइड रूट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो कम से कम 8-10 फुट दोनों साइड से फैलता है। अब मुझे बताइए ये पेड़ कहाँ फैलेगा? इसको कोई जगह नहीं है, सभी तरफ सब ऑल साइड से उसको कंक्रीट से घेर दिया गया है। अब ये पेड़ खुद को बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो अब ये कभी भी गिर सकता है। तो उससे बचने के लिए आप देखिए बीएमसी क्या कर रही है। आप ऊपर दिखाइए, उसका जितना भी फॉलिएज है सब उसको काट दिया गया है, यानी उसको पूरी तरह उसका सर काट दिया है। उसके पास कोई ब्रांचेस नहीं है, कुछ नहीं है, ये किसी तरह ज़िंदा है लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। जैसे ही थोड़ा बढ़ता है इसको काट दिया जाता है। इसका रीज़न यही है, जैसे हमने कहा, देखिए इसमें तो मिट्टी है भी नहीं, और मिट्टी कैसा होना चाहिए? कम से कम 2 मीटर, यानी जो उसका रूट सेक्शन है उससे 2 मीटर नीचे मिट्टी होना चाहिए। इस तरफ भी 2 मीटर मिट्टी होना चाहिए, सभी तरफ से, लेकिन वो है ही नहीं। दोस्तों, बीएमसी के झूठ का पर्दाफाश लगातार जारी है, और जैसे कि हमने आपको कहा, पूरे मुंबई घूमकर हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे ये पर्दाफाश कर रहे हैं। हमने आपको अब तक दिखाया कि इनकी जो सॉइल है वो किस तरह से है, दूसरा जगह दिखाया जहाँ पर पेड़ हुआ करता था कैसे उसे भर दिया है, तीसरी जगह आपको दिखाया कि कैसे जो पेड़ है वो किस तरह से बर्बाद हो चुका है। अब जैसे कि मैं और स्टैलिन लगातार आपसे कह रहे हैं कि ऐसे कई जगहें हैं जहाँ पर पिछले 10 दिनों में पेड़ गिरे हैं, तो ऐसी एक जगह पर हम आए। स्टैलिन, हम कहाँ पर हैं और ये कौन सा पेड़ था आपके पीछे जो गिरा हुआ था? ये हम अभी LBS मार्ग पे हैं, ये है भांडुप, सोनापुर भांडुप वेस्ट में है। हाँ। और यहाँ पे बरगद का पेड़, बैनियन ट्री गिरा है। आप देख लीजिए इसका जो हालत है, यहाँ भी देखिए आपको मिट्टी का नामो निशान है ही नहीं। हाँ। पूरा कंक्रीट से भरा हुआ है, इसके नीचे मिट्टी है ही नहीं, और जो नीचे पत्थर और डेब्रिस होने की वजह से वो हॉलो है, यानी खोखला अंदर। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे मिट्टी होनी चाहिए, करेक्ट। अब देखिए आप, पूरा का पूरा आपका वो लकड़ी चला गया। हाँ, एक बार फिर से करके दिखाइए आप। ये देखिए पूरा का पूरा, ये इतना खोखला है आप कह रहे हैं? खोखला है, नीचे कुछ है ही नहीं। और आप इसका रूट्स के जो गिरे हुए सेक्शंस देखिए, इसमें कोई दम नहीं है, ये टूट जाएगा। देखो, देख रहे हैं? हाँ। इसमें पानी ये नहीं टूटना है, नहीं चाहिए ये ऐसे? टूटना नहीं चाहिए, ये सड़ गया है। अच्छा, सड़ गया है, मिट्टी नहीं है, पोषण नहीं है, हाँ, न्यूट्रिशन नहीं है, ओके। तो इस वजह से गिर गया है। ये आप क्या वजह मानते हैं, ये कब गिरा था और इसके लिए आप क्या वजह मानते हैं कि ये गिरने की वजह क्या है? ये लास्ट वीक, पिछले हफ्ते गिरा था, ये रात के समय गिरा था। इमरजेंसी रेस्पॉन्स गाड़ी आई थी और उन्होंने कट करके वहाँ पे बगल में डाल दिया। आप देख सकते हैं कितने बड़ा पेड़ है। हम दिखाएंगे लोगों को। देखिए इसके जो रूट्स है, देखिए बरगद का जो पेड़ होता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचेस भी लगा देते हैं तो रीग्रो होता है। उसको सेकेंडरी रूट्स होते हैं जो उसको बड़ा एंकरिंग करते हैं। अब ये जिस मिट्टी में खड़ा था, यहाँ दिखिए आप, यहाँ से दिखाइए, अच्छा रहेगा। देखो ये हम कह रहे हैं, रूट्स के बीच में क्या फंसा है, ये निकल नहीं रहा है, ये कंक्रीट है। अच्छा, ये कंक्रीट, ये कंक्रीट है। तो ऐसे कंक्रीटाइजेशन की वजह से हो गया। अब यहाँ दिखाइए, ये देखो, ये उसका हालत है कि उसमें पानी भी नहीं है और मिट्टी भी नहीं है, यानी इसको न्यूट्रिशन नहीं है, खुद को पकड़ नहीं पा रहा है, ना मिट्टी ना खाना। बस किसी तरह वो खड़ा था
अब उसको गिरना ही था तो गिर गया वो। तो ये पेड़ है दर्शकों, और यहाँ पर एक बार फिर से दिखा दिया स्टैलिन ने आपको पूरे के पूरी लकड़ी से दिखाया है कि अंदर किस तरह से पूरा हॉलो है, यानी खोखला है। खोखला है। और ये जो जगह थी, आप बताइए, कोई कहेगा कि यहाँ पर बरगद का पेड़ था, और अब ऐसे तो भर के मुझे नहीं लगता वापस यहाँ पर पेड़ भी लगाएंगे। वो नहीं लगाएंगे, वो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे छोटा सा कोई झाड़ लाकर लगा देंगे, क्योंकि वो दिखाना होता है एक पतला सा झाड़। वहाँ आप देख सकते हैं वो लगाया है उन्होंने उस तरीके का एक ऐसा एक पतला सा झाड़ जो लगा है, बस ऐसा झाड़ लगाकर छोड़ देंगे। छोड़ देंगे वो। अच्छा, तो ये है सच्चाई इनकी। पूरा का पूरा जो जगह था, यहाँ पर बरगद का पेड़ 1 हफ्ते पहले गिरा है, और किस तरह से वो कॉन्क्रीटाइजेशन किया गया है उसका एक जीता जागता उदाहरण। यहीं पर ये जो पेड़ के शेष हैं उसके अंदर किस तरह से कंक्रीट फंसा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है स्टैलिन? आखिरी सवाल। ये बीएमसी का रोड डिपार्टमेंट है, जो चीफ इंजीनियर रोड्स है, हाँ। उसकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ। लोग क्या कहते हैं कि ये ट्री ऑफिसर का गलती है। ट्री ऑफिसर को मैं दोषी नहीं मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि ट्री ऑफिसर का मेरा जो अनुभव है, वो जहाँ पे भी हो सके बोलते हैं कि भाई उतना जगह छोड़ दो, मिट्टी भरो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के जो लोग हैं या कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सुनता नहीं। वो कहता है कि नहीं, हमको पूरा प्लेन सरफेस दिखाएगा तब जाकर हमारे बिल्स क्लियर होते हैं। ओके। तो हमको ट्री अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ट्री ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता। तो अभी तक हमने प्रॉब्लम्स बताए, क्या अब हम आगे जाकर सॉल्यूशंस भी बताएंगे? कुछ ऐसे पेड़ जो अच्छे से मौजूद हैं और उसकी वजह क्या है? बिल्कुल, जहाँ पे कंक्रीट नहीं है हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का फल फूल रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े पेड़, यानी जो 60-70 साल पुराने पेड़ है वो आज भी खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। हम आपको ज़रूर वो भी दिखाएंगे। और आगे चल करके इतनी ही जगह जहाँ यहाँ ये पेड़ खड़ा था, हमारा ये कहना है कि नए पेड़ों को इतनी बड़ी जगह में मिट्टी भर करके, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी भर के आपको नए पौधे लगाने हैं, ताकि वो नीचे तक उसके जो रूट्स है वो फैल सके, साइड से भी फैल सके और खुद को मजबूती से पकड़ सके। तो उतना सॉइल प्रोफाइल बना करके प्रॉपर ट्री बेसिन बनाना है। और एक इस कनेक्शन में हमने रिपोर्ट बना के दिया हुआ है। अच्छा। आज नहीं, 2015 में हमने दिया था उनको। हमने उनके खिलाफ अदालतों में भी गए हम लोग। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर भी किया कि इसको रिस्टोर करिए, लेकिन बीएमसी तो बीएमसी है। उनको मैं क्या बोलता है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो कभी सुनते नहीं हैं। यानी उनका इतने डिपार्टमेंट्स फैले हुए हैं कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोई तालमेल नहीं है। हर कोई अपना काम करता रहता है, और जिम्मेदारी से तो कभी भी उन्होंने जिम्मेदारी ली नहीं है। बस लोग कह दो एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड कैसे हो गया? इसको मारा है आपने, वो गिरा। हाँ, अगर मैं आपको क्या बोलता है मारूं, पीटूं और बहुत बुरे कंडीशन में लेकर आप जहाँ समझो कोई मरने के कगार पे ला करके मैं डॉक्टर के पास खड़ा कर दूं और बोले डॉक्टर जिम्मेदार है उसकी मौत के लिए, ये गलत बात है जी। आपने जो काम किया वो गलत है, ये स्वीकार करें और उसको दुरुस्त करने के लिए जो भी करना है करिए आप। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया दर्शकों कि उदाहरण एक और आपके सामने है। ये अब हम ईस्टर्न सबर्ब्स पर मौजूद हैं और अब हम टाउन की तरफ जाएंगे, जहाँ पर आपको बताएंगे कि बीएमसी किस तरह से रक्षा कर सकती है, लेकिन उनकी ओर से किया नहीं जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पिछले साल तक बीएमसी के ट्री डिपार्टमेंट का जो बजट था वो 220 करोड़ था, वो इस साल कम करके 200 करोड़ कर दिया है। यानी पेड़ भी गिर रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बजट कम से कम करते जा रहे हैं और सबूत के साथ एक के बाद एक उदाहरण दे रहे हैं, ताकि बीएमसी की मेयर और बीएमसी कमिश्नर को पता चल सके। स्टैलिन और कुछ बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये पत्थर फंसा हुआ है और ये सिर्फ 3 फीट के अंदर फंसा हुआ है। ये उसका रूट्स है, यानी 3 फीट के अंदर पत्थर फंसा हुआ है, यानी मिट्टी। हाँ, ये पत्थर है, ये निकलेगा नहीं। हाँ, तो ये ऐसे ही धीरे धीरे मौत होती है और आपको विकास के नाम पर इसे बेच दिया जाता है, ये कहते हुए कि सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, यानी विकास हो रहा है। लेकिन दिन रात आपकी मौत के साथ ये खेलते हैं और फिर छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। सोल्यूशन भी देंगे, केवल प्रॉब्लम नहीं। आइए आपको अब हम आगे मिलते हैं। दोस्तों, हम मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर आए हैं, ताकि आपको ये बताया जा सके कि किस तरह से अगर बीएमसी और प्रशासन चाहें तो यहाँ पर कामकाज हो सकता है, और तो और पेड़ भी बचे रह सकते हैं। ना ही पेड़ गिरेगा, ना ही झूठी तसल्ली देनी पड़ेगी कि हवा के कारण हुआ या बीएमसी के 200 करोड़ खर्च हो गए। स्टैलिन, आप ये हमें 32 किलोमीटर दूर लेकर आए हैं, ये कहाँ पर लेकर आए हैं आप क्या है यहाँ पर? ये हम आए बॉम्बे जिमखाना के बाहर का जो रोड है, ये बॉम्बे जिमखाना एक बहुत पुराना क्लब है, उसके ऑपोजिट में आप फैशन स्ट्रीट है। हाँ। और उसके इस तरफ ऑपोजिट साइड में ये पूरा एक साइड वॉक है।
और ये मुंबई का क्या, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का सबसे ब्यूटीफुल साइड वॉक होगा। जी, देखिए। इतना खूबसूरत आपको कोई नज़ारा मिलेगा नहीं शहर में। हाँ। तो ये जगह अगर आप देखिए तो यहाँ पे पूरा पेवर ब्लॉक्स लगा हुआ है। हाँ। और पेवर ब्लॉक्स है इसीलिए ये पेड़ हैं। मैं दिखा देता हूँ लोगों को। जी जी जी, आप हाँ, देखिए ये पेवर ये ब्लॉक है। यानी ये सीमेंट नहीं हुआ है, आप कह नीचे रहे हैं? सीमेंट नहीं हुआ है, हाँ। ये मिट्टी के ऊपर रखा गया है। हाँ। तो ये ऊपर का सरफेस हार्ड रहता है और नीचे पानी भी उतरता है और पेड़ को भी फैलने का जगह मिलता है। हाँ, ये इतने सारे पेड़ हैं यहाँ पे। हाँ, आप दिखाई देखिए। दे रहा है और यहाँ ये से बहुत लेकर पुराने पेड़ है, बहुत यहाँ पुराने तक। पेड़। हाँ, अच्छा, तो ये पेड़ नहीं गिरे क्या इस बारिश में? तेज नहीं हवा गिरा, आई आप और ये सोचिए इतने पुराने हैं तो। बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। अभी ऑपोजिट साइड में खुला मैदान है, हवा पूरा जोर से आता है यहाँ पे, उसके हाँ। बावजूद ये सारे पेड़ जहाँ हैं वहीं मजबूती से खड़े हैं। हाँ। आपको ये भी सोचना है कि 2005 का 26 जुलाई में करीब 1000 mm बारिश गिरा था। उस समय भी बहुत तेज हवाएं चली थी लेकिन पेड़ कम गिरे थे। अब क्यों गिर रहे हैं, ये बीएमसी को भी सोचना चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे इसका जो रूट सेक्शन है, ये देखिए किस तरह पेवर ब्लॉक को उठा करके वो ऊपर आके अपने आप को पकड़ के रखा है। अच्छा, यानी ये उबड़ खाबड़ नहीं है, हाँ, ये इसके नहीं, नीचे इसके रूट्स रूट्स है। ये पूरा रूट्स है, ये मैं चल रहा हूँ, ये पूरा इसका रूट यहाँ तक आया है। अच्छा, और यहाँ तक उसका रूट है, यानी ये पूरा घेर के खुद को पकड़ के रखा है उसने। अच्छा, और तो वो ये तीनों ओर से पेड़ है, किया हाँ? हुआ है। और ये इसका रूट आप कह रहे हैं कि यहाँ से आकर, यहाँ जैसे मैंने बताया वो अच्छा। यहाँ आकर खत्म हुआ है। और जो यहाँ आप पे। हमें भांडुप में बता रहे थे जहाँ पर कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया, वहाँ पर रूट्स को जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं बचा है। तो जितना आप जगह दोगे रूट्स को फैलने के लिए, वो पेड़ भी उतनी जगह अपने को मजबूती से पकड़ के रखेगा खुद को। और ये तीनों तरफ से गया हुआ है। अगर आप देखें तो ये एक साइड है, मैं जो आपने दिखाया, अब ये दूसरा साइड है। यहाँ पे भी देखिए आप, ये यहाँ से फैल करके यहाँ तक आया है, यहाँ तक। ये जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, हाँ, ये हाँ, यही आप कह रहे हैं कि इसके नीचे रूट्स है। जी। हाँ। अब देखिए वहाँ पे कंक्रीट हो गया है। हाँ, तो ये सड़क पेड़ की ने तरफ। क्या किया है, उसको पता है वहाँ नहीं जा सकता, तो यहाँ आकर के घूम कर खड़ा है वो। ओके। ओके, और ये ये यहाँ। अब 3 साइड से मजबूती से वो पकड़ के खड़ा। अगर ये कंक्रीट नहीं होता तो उस तरफ भी चौथा जो सेक्शन है वो भी बहुत ठीक से पकड़ के रखता हो। लेकिन एक एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि पेड़ों के रूट्स कैसे फैलते हैं। यानी इसका जो बाहर का जो हिस्सा है, अगर आप दिखाएं बाहर, वहाँ पे उसका जो आधा हिस्सा है, यानी ऊपर से अगर आप स्ट्रेट लाइन पकड़ोगे तो उसका ड्रिप जोन मिलेगा आपको। उसका आधे हिस्से तक तो आपको मिट्टी देना है। मैं ये कह रहा हूँ, मिट्टी अगर होगा तो नीचे से वो फैल के खुद को पकड़ के स्थिर रहेगा जगह पे। अच्छा, तो ये हमको करना है। अभी आप इतना बड़ा पेड़ तो अभी लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये रेन ट्री है। इसकी भी एक आयु होती है 60-70 साल की। तो उसके बाद ये मरने लगता है। ये भी पेड़ धीरे धीरे क्या वो कहें बुढ़ापे से मरेंगे, लेकिन आज भी वो जवान पेड़ों से ज़्यादा मजबूती से खड़ा है। वो सिर्फ इसलिए खड़ा है कि यहाँ पे मिट्टी है नीचे। जी। अब मेरे आपसे कुछ 2-4 सवाल हैं। सवाल ये है कि प्रशासन जिस तरह से अब तक कहती आई है कि जैसे कि मैंने कहा, हर घंटे कम से कम 7 से ज़्यादा पेड़ गिरे हुए हैं 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में। दर्शकों, आज हमने आपको क्या क्या दिखाया। हमने आपको मिट्टी किस तरह से ख़राब है वो दिखाया, एक ऐसी जगह दिखाई जहाँ पर पेड़ लगाने की जगह है लेकिन वहाँ पर पेड़ नहीं लगा और कितनी तरीके से कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है। ऐसी भी जगह दिखाई जहाँ पर पेड़ था वो गिर गया और उसकी क्या परिस्थिति रही है। और भी कई सारी चीज़ें बताई और ऐसी जगह भी बताई जहाँ पर कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं हुआ है तो वहाँ पर पेड़ों की परिस्थिति कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। तो ये जो सरकार की ओर से, मैं सीधा सवाल अभी क्योंकि हम अंत कर रहे हैं लोगों से सामने, कि बीएमसी की ओर से जो कहा जा रहा है कि तेज़ हवाओं की वजह से गिरा है और उसकी वजह से लोगों की मौत हुई है, उस बात में कितनी सच्चाई है या सच क्या है, किसकी वजह से ये मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? ये मौत के लिए जिम्मेदार चीफ इंजीनियर रोड्स डिवीजन का है, जो रास्तों का काम करते हैं और जिन्होंने फुटपाथ को कंक्रीटाइज कराया, उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे कंक्रीट नहीं है तो पेड़ सब ठीक से खड़े, और अगर ये खुला जगह है यानी यहाँ हवा सबसे ज़्यादा चलता है तो फिर भी ये पेड़ जहाँ है वहीं पे मजबूती से खड़े हैं। तो एक क्लियर एग्जाम्पल है कि आप ये मत कहिए कि हवा चल रहा है इसलिए पेड़ गिर रहे हैं। पेड़ के पास में, अगल बगल में और नीचे हर क्षेत्र में मिट्टी गायब है, जो पत्थर है वो है। तो इस वजह से पेड़ को ग्रिप नहीं मिल रहा और उसको ठीक से पोषण नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन एंड एंकरिंग दोनों गायब हो गए हैं। अगर आप ठीक से उसको मिट्टी रखें, अगर आप ये पेड़ भी अगर आप एक बार दिखाएंगे ना तो ये देखिए यहाँ पे इसके लग के दूसरे जो क्रीपर्स है या सेकेंडरी जो पेड़ जो लगते हैं वो पकड़ लिया, यानी इसका मतलब है नीचे मिट्टी और पानी है। और अगर आप शहर में देखोगे तो कहीं पे भी आपको ये नज़ारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यस, के वजह से पेड़ मर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो क्षेत्र हम खड़े हैं ये बीएमसी के पास नहीं गया, ये ऊपर वाले का हम धन्यवाद करते हैं इसलिए, क्योंकि अगर यही है, अगर इनको कंक्रीटाइज करते तो ये सारे के सारे पेड़
गिर जाएंगे और मर जाएंगे। अच्छा। तो ये जो जहाँ तक मेरी समझ है, ये ज़मीन अभी भी वो विवादित है और ये बॉम्बे जिमखाना और कलेक्टर के बीच कुछ डिस्प्यूट है। इस वजह से बीएमसी यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही और है। पेड़ बच पाए, हाँ? पेड़ बच गए हैं इसके लिए। अच्छा, मुझे आपसे पूछना है कि जब अब जो हम शहर में दिखाए लोगों को, हमने भांडुप दिखाया, बाकी जगह दिखाई, वहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता कि कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया, कि अभी भी उन पेड़ों को बचाया जा सकता है, कई पेड़ों को? देखिए, पेड़ अगर बचाना है तो हर एक पेड़ बचाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत रिसोर्स इंटेंसिव हो जाएगा, यानी उस पर बहुत पैसा, बहुत मेहनत, बहुत लेबर लग जाएगा। वो उतना कमिटमेंट बीएमसी नहीं करेंगी, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा सूटेड है कि दूसरे पेड़ लगा दो और इसको भूल जाओ। और प्रैक्टिकली देखें तो शायद इफ़ द पहला ऑप्शन अगर उनको मुश्किल लग रहा है, जैसा मैंने कहा, तो फिर वो सेकंड ऑप्शन को करना चाहिए। लेकिन जैसा हमने पहले बताया, देखिए जो सब सरफेस एरिया है, यानी ऊपर का 1-1.5 फीट के नीचे कम से कम पूरा सारा क्षेत्र में मिट्टी के साथ संपर्क बनाए रखना पेड़ का ज़रूरी है। अगर मिट्टी नहीं है तो पानी जमा हो जाता है उसके नीचे, जो पत्थर और उसके बीच में, और जो थोड़ा बहुत मिट्टी है वो भी निकल जाता है और फिर वो पेड़ गिरता है। तो आपको ये कनेक्शन, जो अर्थ का कनेक्शन है, पेड़ और अर्थ का कनेक्शन के बीच में आपको नहीं आना है। धरती के साथ और पेड़ के साथ बीच में कंक्रीट का कोई रोल नहीं है। तो ये आपको समझना, आपको नए पौधे लगाने होंगे, बड़े बड़े पौधे लगाने होंगे, और जो नेटिव ट्रीज़ है, जो आसानी से, अभी ये रेन ट्री जो है ये नेटिव नहीं है, लेकिन जो इंडियन ट्रीज़ है उनकी जो क्षमता है मिट्टी पकड़ने का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो इंडियन ट्रीज़ को लगाएं और बड़े पौधे 10-12 फीट के पौधे ला करके लगाएं और उसकी ठीक से देख रेख करें, ईमानदारी दिखाएं। देखिए, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ईमानदारी की कमी है। आपको, ये नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट है, सही बात बोला है उन्होंने इस मामले में। तो वी शुड स्पेंड मनी ऑन इट, और रिसोर्स अगर करें, हर वार्ड का वार्ड ऑफिसर को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपके देखरेख में ये सारे पेड़ ठीक ठाक रहने चाहिए करके, और लोगों को भी साथ देना चाहिए। बीएमसी का क्रिटिसाइज सिर्फ करके नहीं होता है। जैसे हमने कहा, ट्री ऑफिसर जो है वो अकेला पड़ जाता है, उसको लोगों का समर्थन चाहिए, ट्री डिपार्टमेंट को हमको देना है उनको। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, अब तक आपको 2-3 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पहली ये कि फ़िलहाल जिस तरह से चीज़ें चल रही है, अगर वैसे ही चलती रही तो मुंबई में आपकी जान को जो खतरा है वो लगातार बरकरार रहेगा, क्योंकि प्रशासन ने कॉन्क्रीटाइजेशन किया, उससे किसी उद्योगपति को फ़ायदा हुआ होगा, किसी कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा हुआ होगा, कमीशन मिला होगा। नुकसान आपको भी हो रहा है और पर्यावरण को भी हो रहा है। पेड़ के पेड़ जो हैं वो अपरूट हो जा रहे हैं। 11 साल का जो विहान है उसकी मौत हो गई, और उसके बाद जब प्रशासन की ओर से खुद को क्लीन चिट दी गई, आप मुझे बताइए कौन सा प्रशासन होगा जो खुद के ऊपर जांच कराएगा और खुद की गलती बताएगा? जब उन्होंने खुद को क्लीन चिट दी, तब हमें लगा कि शहर भर घूमकर आपको बताना चाहिए कि प्रशासन किस तरह से जिम्मेदार है। एक तरीके से ये आप हमारी श्रद्धांजलि भी समझिए कि विहान के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और ये सरकार, ये बीएमसी कमिश्नर, ये मुंबई में जो मेयर हैं, वो कितने असंवेदनशील हैं, इनसेंसिटिव हैं कि 11 साल का बच्चा मर गया, क्या उनकी हिम्मत होगी कि उनके माँ बाप के घर पर जाकर कहना है कि हमने सबको क्लीन चिट दे दिया? उन्हें पता है 2-4 दिन हम बात करते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने बताया कि हम किस तरह से नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्टालिन ने आपको अलग अलग जगह पर जाकर कहीं पर बताया कि कितना अंदर से खोखला हो चुका है मिट्टी, कहाँ पर कितनी मिट्टी है ही नहीं, कहाँ पर केवल सीमेंट मौजूद है, और कहाँ पर अगर सब कुछ मिलता है, जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, तो पेड़ कितने फल फूल सकते हैं। और लोग यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसके नीचे बैठकर खाना भी खाते हैं, यहाँ पर सोते भी हैं। यही खूबसूरती है इस मुंबई की। तो इन्हीं चीज़ों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं सवाल पूछते हुए। सवाल ये कि क्या प्रशासन अब भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा? क्या किसी मौत के लिए अगर कोई जिम्मेदार नहीं है, तो क्या ये जैसा नो वन किल्ड जेसिका था, उसी तरह से नो वन किल्ड विहान है ये? इसे किसने मारा? क्या ये प्रशासन की गलती नहीं है? आप छोटे लेवल के 2 अधिकारियों को निकालने के वजह से आपको लगता है कि अगर आपने कार्रवाई कर ली है, तो ऐसा नहीं है। लोग हैं जो देख रहे हैं, और स्टालिन जैसे जो लोग हैं दर्शकों, उन्हें हम इसलिए लाते हैं ताकि जो सच्चाई है वो आपके सामने आ सके। अब सवाल ये है कि क्या आपको इससे फ़र्क पड़ता है? क्या आपको इसका डर नहीं लगता है कि मुंबई में हर जगह पर हर किसी की जान जो है खतरे में है? कौन सा पेड़ कब अपरूट हो जाए किसी को पता नहीं है। बाद में इसके लिए भले ही हवा को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिम्मेदार प्रशासन है, उनकी खराब प्लानिंग है, और तो और उनकी लालच है, जहाँ पर वो हर चीज़ को कॉन्क्रीटाइज करना चाहते हैं अपने और अपने जो कॉरपोरेटर दोस्त हैं उनके पैसे और उनके पेट भरने के लिए। स्टालिन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने बातचीत की। सोचेगा कि हम लोग इतने दूर क्यों आए, 30-32 किलोमीटर यहाँ से वहाँ गए, इतनी मेहनत की। स्टालिन ने पूरा दिन हमारे साथ बिताया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप तक ये सारी जानकारी पहुँच सके। ये गंभीर मुद्दे हैं, इस पर कोई बातचीत नहीं करता है, लेकिन बातचीत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
बीएमसी ने पेड़ों के बजट को कम कर दिया, बीएमसी ने बच्चे की मौत के ऊपर अपना हाथ साफ कर लिया, और फिर हम और आप रुकते हैं। अगली बार जब दुर्घटना होता है फिर हम ऐसी बातें करते हैं। इसलिए उससे पहले ही हमने ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी स्टालिन से लेकर आपको देने की कोशिश की है। आपको ये कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आगे भी हमारी कोशिश होगी इस तरह के अलग अलग वीडियोज़ आपके सामने लाने की। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।